रूस यूक्रेन युद्ध का 109वां दिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से की और हथियारों की मांग। कहा, डोनबास में युद्ध जारी रखने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत। खाद्य संकट को लेकर जेलेंस्की ने एक बार फिर से दुनिया को चेता दिया। कहा, ब्लैक सी की बंदरगाहों पर रूस का रहा घेराबंदी। अनाज के निर्यात न होने से एशियाई और अफ्रीकी देशों में खाद्य संकट और अकाल का खतरा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बाइडेन का बड़ा दावा। कहा, अमेरिका ने जंग शुरू होने से पहले ही जेलेंस्की को दी थी रूसी आक्रमण की जानकारी। कहा, अमेरिका की चेतावनी को सुनना ही नहीं चाहते थे जेलेंस्की। डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग। बमबारी के बीच लोग कर रहे पलायन। पूर्वी यूक्रेन के लोहांस्क में भी रूसी सेना लगातार कर रही है गोलाबारी। सेवेरोदोनेत्स्क में एक केमिकल प्लांट से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क में यूक्रेनी सैनिकों ने एक स्कूल पर अटैक किया, उसका कब्जा किया है। कब्जे के बाद रूस स्कूल पर बमबारी की। युद्ध के हालातों पर जेलेंस्की ने दी जानकारी। कहा, दक्षिण पूर्वी इलाकों में रूसी सेना को हराया। जंग में अब तक 32,000 रूसी सैनिकों ने जान गंवाई। 109 दिन से जारी युद्ध पर बोले जेलेंस्की। कहा, रूस ने जो जंग शुरू की उसमें हम जरूर जीतेंगे। रूस ने खरसोन में शुरू की बमबारी। मिसाइल हमले में एक खेत में आग लग गई। यूक्रेन पहले ही रूस पर लगा चुका है अनाज गोदामों पर हमला करने का आरोप। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नई स्कीम। खरसोन में यूक्रेनी नागरिकों को बांटे रूसी पासपोर्ट। पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पासपोर्ट देने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.